हेलो दोस्तों, छात्रों, छात्राओं, अभिभावकों, आप सभी लोगों का तहे दिल से मैं शशि कुमार धन्यवाद करता हूं और टुडेज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एवं कौशल विकास केंद्र के पूरे टीम की तरफ से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आशा करता हूं आप सभी लोग घर में सेफ होंगे। कुछ दिन लॉकडाउन में थोड़ा और इंतज़ार कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग ज़रूर जीतेंगे और फिर से हम लोग मिलेंगे और ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास का सर्विस सेवा का लाभ उठाएंगे। और आज मैं इस एक नए वीडियो के साथ मैं शशि कुमार यूट्यूब चैनल पे फिर से एक वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और साथियों, खास करके कुशल युवा कार्यक्रम के स्टूडेंट्स लोगों को आज मैं कंप्यूटर के बारे में विशेष हार्डवेयर से रिलेटेड जानकारी देने वाला हूं। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो से आप सभी लोगों को लाभ होगा और उन सभी लोगों को फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद कि जिन लोगों ने हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से जो हमें प्यार मिल रहा है, अधिक से अधिक स्टूडेंट्स, छात्र छात्राएं, अभिभावक पूरे दुनिया से जो लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। ये YouTube चैनल का कमाल है कि पूरे दुनिया से हमारे को कमेंट्स आ रहे हैं और लाइक आ रहे हैं, सराहा जा रहा है हमारे इस कार्य प्रणाली को, कार्यशैली को। और आप सभी लोगों का खास कर बधाई कि आप हमारे इस टीम के मेंबर हैं और अभी तक बने हुए हैं और बने रहिए इस प्यार और सहयोग के साथ। हम एक दूसरे के साथ और अच्छे से कार्य प्रणाली को अंजाम देते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। तो आइए आज एक खास टॉपिक पर जो वीडियो में बनाया हूं उसका नाम है व्हाट अबाउट कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर क्या है इस सबसे पहले जानना जरूरी है। अब तक तो मैं आप लोगों को मोबाइल से मैं करके दे रहा था, लेकिन अब थोड़ा आप कंप्यूटर से रिलेटेड जानिए कि आज आप देख रहे हैं कि इस लॉकडाउन में जो पूरा दुनिया लॉकडाउन होया हुआ है और भारत भी होया हुआ है, जिसमें हम लोग को जो जानना है और कंप्यूटर से रिलेटेड ही सारा कार्य प्रणाली होता है। तो सबसे पहला ज़रूरत होता है कि अब अगर यदि जो किन्हीं को कंप्यूटर और मोबाइल का उपयोग करते हैं तो सबसे पहले उसे खरीदना पड़ता है या कोई दोस्त यार से लाना होता है। तो जानना होता है कि कंप्यूटर में क्या होता है और क्या नहीं होता है, ये सबसे पहले जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम उसी टॉपिक पर, उसी मुद्दे पे आज हम आपसे बात करेंगे। और इस चीज़ का एक्सपीरियंस लगभग हमारा करीब 12-13 साल का हमारा एक्सपीरियंस है, जो मैं अभी आपको उसमें से शेयर करूँगा। और आपको इस लैपटॉप के माध्यम से मैं आपको दिखाऊँगा भी, आपको उसे देखना है और आपको सीखना है और आपको जानना है। और एक बात आज मैं फिर आप लोगों से बता देना चाहता हूँ कि जिन किन्हीं भाई बहनों को, जिन कोई छात्र छात्राओं को, जो कोई अभिभावकों को कंप्यूटर, मोबाइल, प्रिंटर खरीदना हो, रिपेयर करना हो, वो भी हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारा जो वेबसाइट है और या व्हाट्सएप नंबर है या फिर मोबाइल नंबर है उससे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि उसका भी उनको सर्विस मिलेगा हमारे इस टुडेज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के माध्यम से। और इस संस्थान और प्रतिष्ठान से जो आपका प्रेम है, हम एक दूसरे से जो प्रेम प्रथा जो अभी तक बरकरार रखे हुए हैं, कस्टमर्स का और छात्रों का, शिक्षकों का, टीचर्स का, ये बना रहेगा निरंतर आपके साथ। और जो भी कोई लोग, जो भी कोई बंधु जिनको कंप्यूटर खरीदना है, मोबाइल खरीदना है, प्रिंटर और कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी पार्ट्स पुर्जा, वो आपको टुडेज कंप्यूटर से आसानी से मिल जाएगा रीजनेबल चार्ज पर, क्योंकि वो फ्री नहीं होगा। तो आइए उसी हार्डवेयर सारी चीज़ के बारे में आपको मैं कुछ जानकारी दूंगा। बहुत ज़्यादा देर का वीडियो नहीं होगा, आप लोग ढंग से सीखेंगे और सटीक सीखेंगे। तो सबसे पहला जो भी आपको जानना होता है कि कंप्यूटर में क्या होता है। तो कंप्यूटर में जो हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं, अगर कंप्यूटर आपका चालू है तो आप कैसे जांचेंगे कि कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ है।
कैसे हम पहचानेंगे कि कंप्यूटर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा क्या पार्ट्स पुर्जे हैं इसके अंदर, उसके बारे में, कंप्यूटर ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, ये सारे चीज़ के बारे में मैं अभी आप लोगों को जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले ये बेसिकली जो मटेरियल होते हैं उसके बारे में बताऊंगा, और ये डीप में नहीं, लाइट में ही बताऊंगा, क्योंकि आपको जैसे जैसे जिन लोगों को समझ में आएगा वो समझिएगा, और जैसे समझने में प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और जो लोग नए हमारे स्टूडेंट हैं, जो भी कोई नए लोग हमारे इस चैनल पे आए हैं, वो कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि इस पर हम लोग हर बार नए तरीके का वीडियोज हम इस पे बना के डालते हैं समय निकाल करके, इसलिए आप ज़रूर ऐसा करिएगा। तो सबसे पहले मैं अभी देखिए माउस को मैं आपका ये मूव कर रहा हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ तक तो लगभग लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो अपनी जान लीजिए। इस तरह से लेफ्ट राइट करके माउस से रिफ्रेश कर लिए, या फिर कीबोर्ड से F5 दबा करके आप ये काम कर सकते हैं। ये एक एक्टिविटी है जो हाथ से क्लियर होता है, माइंड सेटअप करते हैं कि अब क्या करना चाहिए, आगे सोचना है तो कैसे करें, तो आगे ये एक कदम आगे बढ़ाने वाली बात है। तो अब सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा विंडोज का ये वॉलपेपर है, और इधर आप देख रहे हैं कि हमारा कैमरा भी लगा हुआ है, चल रहा है, और ये सारे प्रोग्राम, फाइल, फोल्डर, आइकन अलग अलग है, ठीक है। तो उसके बाद फिर आप देखिए नीचे में ये हाइड हो जाता है, हमने ऐसा सिस्टम बना रखे हैं टास्क बार पे। ये आपका हो गया, यहाँ से मैं कॉर्नर पे लेफ्ट में मैंने ये स्टार्ट बटन, और ये विंडोज खिड़की बनाया हुआ है, 4 स्टार्ट बटन भी बोलते हैं, विंडोज की भी स्टार्ट बटन, और ये यहाँ से शुरू होता है हमारा कंप्यूटर का प्रोग्राम। तो आप ये देख रहे हैं कि ये स्टार्ट मेनू हो गया। ये इसके अंदर टोटल आपके कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम्स हैं, प्रोग्राम बोले तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं, वो सब इसके अंदर है, ठीक है। उसके बाद फिर अब एग्जाम्पल फॉर थोड़ा सा ही, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये फोटो देखने के लिए, स्टार्ट को जूम करने के लिए, उसके बाद फिर कोरेल, बहुत से सारे प्रोग्राम हैं, एडोब है, फोटोशॉप है, पेजमेकर है, कैमरा स्टार्ट करना है तो इससे हो जाएगा। उसके बाद फिर बहुत से सारे ईरा आप जो यूज करते हैं, जो कुशल कार्यक्रम के स्टूडेंट्स हैं, ईरा एक्सप्लोर 2018 ये भी इसके अंदर है। फिल्म और वीडियोज देखने के लिए, टीवी चलाने के लिए ये प्लेयर है। इस प्रकार गूगल क्रोम, इस प्रकार ये सारे प्रोग्राम हैं। कैलकुलेटर्स वगैरह इसमें होंगे, MS ऑफिस भी है इसके अंदर। तो इस प्रकार ये सारे प्रोग्राम में स्टार्ट मेनू इनको बोलते हैं। और विंडोज एसेसरीज भी हैं इसके अंदर, बहुत से सारे, जो मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को स्निपिंग टूल्स के बारे में बताया था, और भी बहुत से सारे चीज़ है। नोटपैड, पैड, ये सब कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तो उनको सबको पता लगेगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है, तो ऐसे बहुत सारे चीज़। इसके बाद आप ये देख रहे हैं, ये टाइप हेयर टू सर्च, कोई भी प्रोग्राम को सर्च करने के लिए। चलो एग्जांपल पर मैं यहाँ पे पीसी सर्च करता हूँ। पीसी का फुल फॉर्म आप समझ सकते हैं, पर्सनल कंप्यूटर होते हैं। तो ये पर्सनल कंप्यूटर आ गया यहाँ पे, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक इसको टास्क बार बोलते हैं, जहाँ पे आप इसको पिन किए हुए हैं। पिन जैसे कि देखिए MS वर्ड का, और ये मैं इसका भी पिन करके रखा हूँ पीसी का, तो इसको मैं यहाँ से अनपिन भी कर सकता हूँ। राइट क्लिक करके देखिए यहाँ से मैं अनपिन कर दिया, ये गायब हो गया यहाँ से, ठीक है। इसी प्रकार इन सब को मैं यहाँ से अनपिन कर सकता हूँ, ये सब यहाँ से अनपिन हो जाएंगे। तो अनपिन उन्हीं को करूँगा जो हमारे को यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं उनको अनपिन कर दूँगा, मुझे ज़रूरत नहीं है इसलिए मैं उनका अनपिन कर दिया। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, और यहाँ पे उसी को रखते हैं जो हमें हमेशा ज़रूरत होता है। तो इस प्रकार देखिए मैं इनको कर दिया, इस तरीके से सजा दिया, और अभी इतना खाली जगह है। और ये लॉन्च बार इसको बोलते हैं। यहाँ पे ये सब आइकन्स हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं। ब्लूटूथ हो गया, और ये विंडोज सिक्योरिटी एक्शन के लिए, और ये ऐसे ही है। और ये टीम व्यूअर होते हैं सॉफ्टवेयर वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, और ये ऑन ड्राइव गूगल में ड्राइव होते हैं, और ये माइक के लिए, ये बैटरी चार्ज हो रहा है।
उसके लिए पता लगता है। और ये मैंने इंटरनेट को डिस्कनेक्ट किया हुआ है, तो इस पर क्लिक करके कनेक्ट राइट क्लिक करके इस पर क्लिक करके मैं यहाँ से क्लिक करूँगा और ये कनेक्ट करूँगा तो इंटरनेट कनेक्ट हो जाएगा इसके अंदर वाईफाई सिस्टम से। और इसके बगल में आप देख रहे हैं कि ये वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए है और यहाँ से लैंग्वेज चेंज करने के लिए, आपकी हिंदी में चाहते हैं कीबोर्ड में लिखने के लिए या इंग्लिश में, वो सब चेंज कर सकते हैं, यूएस इंग्लिश भी। तो कंप्यूटर में तो सभी लोग आप लोग जानते हैं कि यूनिवर्सल स्टेट अमेरिका का भाषा इसके अंदर इंग्लिश यूज होता है। और उसके बाद फिर बगल में आप देख रहे हैं कि ये क्लॉक है, घड़ी मतलब कैलेंडर। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये कैलेंडर आ जाएगा। आप इसको टाइमिंग यहाँ से सेट भी कर सकते हैं। सेट अप यहाँ से आप क्लिक करके चेंज कर सकते हैं इस कैलेंडर को, जो आपको इच्छा हो उस पर क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं इस प्रकार। अब उसके बगल में है आपका देख रहे हैं ये एक नोटिफिकेशन एरिया। यहाँ से आपका नोटिफिकेशन आता है, नोटिस जिसको बोलते हैं, नोटिफिकेशन एरिया है ये। आपका नए नए नोटिस यहाँ पे आएंगे, जो आप ये यहीं पे आएंगे। देखिए नो न्यू नोटिफिकेशन, अभी नया नोटिफिकेशन नोटिस कुछ नहीं है, कोई सूचना नहीं है। जैसे इंटरनेट के माध्यम से, विंडोज के माध्यम से, माइक्रोसॉफ्ट के माध्यम से या किसी के माध्यम से नोटिस आता है तो यहीं पे आपका आता है। और ये एक्शन सेंटर भी इसको बोलते हैं। यहाँ से हम लोग टैबलेट मोड में कर सकते हैं। अब टैबलेट मोड में करने से देखिए क्या चेंजिंग होता है। अभी देखिए मैंने क्लिक कर दिया, ये देखिए सिस्टम ऐसा हो गया। अब ऐसे में कई बार लोग घबरा जाते हैं कि क्या हो गया, मेरा कुछ प्रोग्राम मिल नहीं रहा है, मैं कैसे करूं, क्या करूं, टेंशन में आ जाते हैं। तो कोई टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है साथियों। आपको यहाँ पे फिर क्लिक करना है और फिर इसी पे क्लिक कर देना है। देखिए सिंपल नॉर्मल हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार करने से आपको, उसके बाद फिर इस पर क्लिक करिए। आपको देखिए लोकेशन एक्टिव करना है, वो कर लीजिए। अभी देखिए ब्लूटूथ से भाई मेरा कोई कुछ डिवाइस कनेक्टेड नहीं है, जैसे स्पीकर है या मोबाइल है, कुछ भी कनेक्ट करते हैं तो भी एक्टिव तो है। अभी देखिए मैंने ऑफ कर दिया तो ऑफ हो गया। नाइट लाइट, ये देखिए मैंने ऑन कर दिया तो नाइट के लिए लाइट हो गया ये। उसके बाद फिर यहाँ से मैं क्लिक करके फिर इसको क्लिक कर दिया, अभी देखिए नाइट लाइट खत्म हो गया, ठीक है। तो ऐसे इस तरह से इसके अंदर है, बहुत से सारे सेटिंग्स हैं नेटवर्क के लिए है। ये सब कुछ आपको पता लगेगा एक एक करके। अभी एरोप्लेन मोड पे भी कर देंगे, जैसे मोबाइल में भी होते हैं इस तरह से इसके अंदर भी होता है। तो अब आपका कंप्यूटर, स्मार्ट मोबाइल और कंप्यूटर लगभग 90% एक जैसा ही है। आपके मोबाइल में भी अप टू डेट मांगता है और आपके इस कंप्यूटर में भी अप टू डेट मांगता है। तो अप टू डेट किससे करना होता है? माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के सर्वर से, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूं कि इन सारे चीज़ों के बारे में आपको मैं विस्तार से जानकारी दिया और आप लोग सीख भी रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे। फिर जब आप हमारे सेंटर पे आएंगे या आप लोग कमेंट में लिखेंगे जिस चीज़ की आपको कमी हो और आप कुछ एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं तो आपको मैं ज़रूर जानकारी दूंगा। इसलिए आप लोग बने रहिए इस वीडियो के साथ, टुडेज कंप्यूटर के साथ, शशि कुमार के साथ। और मैं अब आपको लेके चलता हूं, जैसे कि मैं भी आपको बता रहा था कि कंप्यूटर ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, कंप्यूटर में कितना रैम लगा हुआ है, कौन सा विंडोज लगा हुआ है, हम कैसे देखेंगे, कहाँ पे लिखा हुआ है, कितना हार्ड डिस्क लगा हुआ है और क्या क्या चीज़ है इसके अंदर, वो मैं भी आपको चलते में देखूंगा। बंद करने के बाद तो खोल करके हार्डवेयर का अलग मैं बताऊंगा आप लोग को, अभी मैं चलते हुए बताऊंगा। तो टाइप हेयर टू सर्च, यहाँ पे जा करके मैं लिखूंगा पीसी। जैसे मैंने पीसी लिखा, अभी देख रहे हैं इधर में पिन नहीं किया हुआ है, इसको मैं यहाँ से पिन टू टास्क बार, यहाँ पे मैं ये पिन कर लिया, ये आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसके बाद फिर मैं इनके प्रॉपर्टीज में जाऊँगा। प्रॉपर्टीज तो समझते ही हैं कि प्रॉपर्टीज एक ऐसा मटेरियल है, ऐसा नाम है कि पूरा डिटेल पता लग जाता है। जैसे कि अगर पूछ लीजिए कि आपका प्रॉपर्टीज क्या है, तो काफ़ी लोग बताते हैं, काफ़ी लोग नहीं बताते हैं। मेरे से पूछते हैं तो मैं सबको बताता हूँ मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास सिर्फ आप हैं, आप ही मेरे प्रॉपर्टीज हैं। मेरे पास स्टूडेंट और कस्टमर्स ही हमारे प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। इसलिए आई लव कस्टमर्स एंड स्टूडेंट्स। सो प्लीज़ अभी मैं यहाँ पे लिखूँगा पीसी लिख करके अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके भी प्रॉपर्टीज पे जा सकते हैं, या फिर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज। ओपन करना हो तो ओपन करेंगे, अनपिन करना हो, इसको पिन से हटाना हो यहाँ से
पिन टू स्टार्ट मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से हमको सिर्फ प्रॉपर्टीज पे पहले काम हमको करना है, इसके बारे में जानने के लिए प्रॉपर्टीज में जाना है। ओके, तो अब देखिए ये मैं आपके कंप्यूटर का प्रॉपर्टीज में हूँ, इस लैपटॉप का प्रॉपर्टीज में हूँ कि इसमें क्या है और क्या नहीं है। तो आप जैसे कि देख रहे हैं कि इस कंप्यूटर में पूरे स्क्रीन पे जितने भी चीज़ लिखा हुआ है सब के सब काम का चीज़ है, फालतू में कुछ भी नहीं है। ये आपको जान के रखना होगा, क्योंकि ये जो भी बनाए हैं माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन से वो सारा चीज़ में इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे ऊपर में सिस्टम जो ये सिस्टम है पूरा, कंट्रोल पैनल, सिस्टम एंड सिक्योरिटी, सिस्टम में हूँ मैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल पैनल, होम में जाने के लिए यहाँ पे क्लिक करके होम में मैं चला जाऊँगा कंट्रोल पैनल के। व्यू बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट योर कंप्यूटर, मतलब इस कंप्यूटर के बारे में बेसिक चीज के बारे में आपको जानना है। बेसिक मतलब सब समझते हैं कि बेस होता है आधार, इस कंप्यूटर का आधार है जो आपको जानना है। यहाँ इधर में तो अभी जानने के लिए बहुत ही सारा चीज़ है, लेकिन आपको इस एरिया में यहाँ से ले करके आपको इधर इतना तक आपको जानना है। ठीक है, तो व्यू बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट योर कंप्यूटर में विंडोज एडिशन सबसे पहले इसमें विंडोज कौन सा है, तो विंडोज 10 होम सिंगल लैंग्वेज, विंडोज 10 होम सिंगल लैंग्वेज। और ये लोगो हो गया विंडोज का। विंडोज मतलब खिड़की, सभी लोग जानते हैं विंडोज मतलब खिड़कियां, विंडो मतलब खिड़की। सी कॉपीराइट होता है। 2019 माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ऑलराइट रिजर्व, इस सॉफ्टवेयर का निर्माण कॉपीराइट रिजर्व किया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा बनाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से मैं चलता हूँ सिस्टम में। सिस्टम में क्या है, मैन्युफैक्चरर, इस लैपटॉप का बनाया कौन है, इस लैपटॉप का निर्माण किसने किया है। सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो लोग नहीं जानते हैं उसका विस्तार से अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल ये जानना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम, अब ऐसे मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम बोले तो मैनेजर, मालिक, प्रिंसिपल, ऐसा कुछ। ठीक है, तो सिस्टम बोले तो मैन्युफैक्चरर कौन है, एचपी। एचपी का फुल फॉर्म आप लोग सब समझ रहे होंगे कि एचपी का फुल फॉर्म क्या होता है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम भी होता है। तो इसमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं होगा, इसमें एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी कंपनी है जिसका नाम है एचपी, हेवल्ट पैकार्ड, इस कंपनी ने इस लैपटॉप का निर्माण किया हुआ है। ठीक है, और मॉडल, इस लैपटॉप का मॉडल क्या है, एचपी का है लैपटॉप 15S DU0XXX, ये इसका मॉडल नंबर है। ओके, प्रोसेसर आप सभी लोग जानते भी होंगे और नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूं कि कंप्यूटर का दिमाग माना जाता है प्रोसेसर, जो कि दुनिया के दिग्गज सबसे बड़ी कंपनी इंटेल आप लोग नाम सुने होंगे। इंटेल का जैसे कि एग्जांपल फॉर i3, i7, i5, कोर i3, डुअल कोर, ये सब इंटेल कंपनी का ही प्रोसेसर है, कंप्यूटर का डायरेक्ट दिमाग ही बनाते हैं। ठीक है, और इस इंटेल कंपनी के जो भी प्रोडक्ट हैं मेन रूप से प्रोसेसर, कंप्यूटर का दिमाग। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आर का मतलब हो गया रजिस्टर्ड, इस इंटेल कंपनी को रजिस्टर्ड किया हुआ है, दूसरा इस नाम को कोई नहीं रख सकता है। ठीक है, जैसे भारत जो नाम रजिस्टर्ड है वो भारत का रजिस्टर्ड नाम है, दूसरा कोई नहीं रख सकता है, इसलिए आर बोले तो रजिस्टर्ड हो चुका है पूरे वर्ल्ड में। अब इंटेल नाम से एक ही रहेगा, दूसरा नहीं होगा। उसके बाद फिर इसका प्रोसेसर का जो कैटेगरी है, कोर, ट्रेडमार्क, TM, i3 आई बोले तो इंटेल, 3 बोले तो 3 जनरेशन है इसका टाइप, और -8145U CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट @2.10 GHz और 2.30 GHz, ये इसका शक्ति हो गया, पावर, क्षमता जिसको बोलते हैं वो है। अब यहाँ पे मैं चलता हूँ इंस्टॉल्ड मेमोरी, और इस चीज़ को जो मैं बता रहा हूँ उन सबको देखना बहुत अति आवश्यक है।
जो लोग लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल खरीदते हैं या बेचते हैं या जो स्टूडेंट हैं, इन सभी लोगों को इस चीज़ के बारे में तो जानना ही होगा। और आपको ये जितने भी अपनी इच्छा से जान ले, सीख लें, उनके लिए प्लस पॉइंट होगा। और जोर ज़बरदस्ती कभी किसी पे हुआ है ना हो पाएगा, थोड़े पल के लिए होता है, कंटिन्यू नहीं होता है। अब इधर में मैं चलता हूँ इंस्टॉल्ड मेमोरी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसके अंदर कितना लगाया हुआ है। इंस्टॉल्ड मतलब सेट किया हुआ कितना है, तो 8.00 मतलब 8 GB का रैम है, जिसमें से 7.89 GB यूजेबल, मतलब इतना % हम इसको यूज कर सकते हैं। और बाकी ये कंप्यूटर पहले से उसको रिजर्व कर लिया है, मतलब वो जैसे बोलते हैं वो कब्जा करके रखा है कि इतना तो हम रखेंगे, उसके बाद जो बचा है उसको आप जो मर्जी कर लो, इस प्रकार इतना है। ठीक है, इसके बाद फिर सिस्टम का टाइप, इस सिस्टम का टाइप है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका क्वालिटी है, शक्ति है, क्षमता है इस ऑपरेटिंग सिस्टम का 64। पहले 16 बिट आता था, 32 बिट, 64 बिट है ये, और 82 भी आता है। इस प्रकार इसका बढ़ता जाता है। इसमें लिखा हुआ पेन एंड टच, नो पेन और टच, इसके मतलब ये टच स्क्रीन नहीं है, इसलिए इसको लिखा हुआ ऐसा है, नो पेन एंड टच, मतलब पेन इसमें आप नहीं टच कर सकते हैं। HP सपोर्ट वेबसाइट, HP से आपको सपोर्ट अगर लेना है, मान लिया लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो आपको HP से सपोर्ट लेना है, तो इस पर क्लिक करके आपको सपोर्ट के लिए आपका HP का वेबसाइट ऑनलाइन ओपन हो जाएगा, उससे आप संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटर का नाम, हमने इस कंप्यूटर का नाम दिया हुआ है, नेम, डोमेन एंड वर्क ग्रुप सेटिंग किया हुआ है। कंप्यूटर का नाम ये इतना रखा हुआ है, ठीक है, और फुल कंप्यूटर का नाम मतलब ये सेम ही है। उसके बाद फिर कंप्यूटर डिस्क्रिप्शन, कंप्यूटर के बारे में डिस्क्रिप्शन, वर्क ग्रुप। अब यहाँ पे देखना है आपको कि कंप्यूटर ये सॉफ्टवेयर ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है विंडोज एक्टिवेशन, विंडोज इज एक्टिवेटेड। अगर विंडोज एक्टिवेटेड है मतलब ओरिजिनल है, और अगर एक्टिवेटेड नहीं है मतलब पायरेटेड है, और पायरेटेड सिस्टम ठीक से चलेगा नहीं, क्योंकि वो माइक्रोसॉफ्ट में रजिस्टर्ड नहीं होगा। तो ये थे आपको इस लैपटॉप की बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट कंप्यूटर। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि वर्ल्ड के मतलब पूरे दुनिया में जितने भी लैपटॉप कंप्यूटर हैं, उन सभी के अंदर इसी प्रकार से उस चीज़ के बारे में जानना होता है। तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, इस YouTube चैनल के माध्यम से, टुडेज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कौशल विकास केंद्र के माध्यम से, कि अगर आप कोई भी दोस्त यार किसी से भी नए या पुराने कंप्यूटर खरीदें, तो सबसे पहले आपको इसी चीज़ों का निरीक्षण, जांच पड़ताल करना होता है, ताकि इसी के आधार पे आपको जानना होता है कि कंप्यूटर में कितना कंप्यूटर का क्षमता है, शक्ति है, और कंप्यूटर का कितना कीमत होगा, क्या इसका रेट होगा। इसलिए आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि इसी चीज़ को जांचना होता है, और अधिकतर लोग इस चीज़ को नहीं जानते हैं, और इस कारण वो उन लोगों को आपस में प्रॉब्लम होता है। इसलिए आप सभी लोगों को मैं फिर से बता रहा हूं कि इस चीज़ों का आप लोग गौर से, ध्यान से देखिए, सीखिए, समझिए, और किन्हीं को किसी भी बात का आप लोगों को जानकारी लेना हो तो आप हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से कमेंट में आप इस वीडियो के लिए लिख सकते हैं। और अधिक बात करना है तो आप हमारे व्हाट्सएप से पे आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे संस्थान के आदमियों से भी आप संपर्क कर सकते हैं और अधिक जानकारी पा सकते हैं। तो अब मैं आपको और आगे चलता हूं, डिवाइस मैनेजर के बारे में आपको बताता हूं कि जो डिवाइस होता है, यंत्र का मैनेज करने के लिए। तो डिवाइस मैनेजर में मैं आपको एक बार मैं जब से क्लिक करता हूं तो एक नया विंडोज ओपन होता है, इसको डायलॉग बॉक्स विंडोज बोलते हैं। इसमें भी आप देखिए कि अलग अलग 4 टैब हैं, और यहाँ पे डिवाइस मैनेजर है। ये मिनिमाइज करने के लिए नीचे बैठ गया, और फिर से मैं उसको ऊपर लाऊंगा। यहाँ से देखिए डिवाइस में इस पे क्लिक करूंगा, ऊपर आ गया, फिर यहाँ पे क्लिक करूंगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब इस टाइटल बार के ऊपर, जो ऊपर में टाइटल बार है,
इसके ऊपर कहीं भी आप डबल क्लिक करोगे तो ये रेस्टोर और मैक्सिमाइज हो जाएगा, और नहीं तो फिर राइट क्लिक करके भी आप देखो यहाँ पे चलता है। अगर ऑल्ट F4 कीबोर्ड में प्रेस कर दोगे तो ये पूरा विंडोज बंद हो जाएगा, और यहाँ से अभी मैं क्लिक करूँगा तो ये बंद हो जाएगा। लेकिन चलो मैं एक बार करके दिखाता हूँ। कर दिया। अब देखो मैंने इस पर मैक्सिमाइज किया और फिर से मैं डिवाइस मैनेजर पर क्लिक करके और इनको मैं यहाँ से मिनिमाइज कर दिया और फिर इसको यहाँ से मैक्सिमाइज कर दिया, और बगल वाले रेड बटन से क्लोज होता है। ये तो आपको सबको पता होगा, कुछ ही लोगों को पता होगा, सबको नहीं बात पता होगा। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ। यहाँ पर देखिए लैपटॉप का ये नाम जो था वो है नाम। अब यहाँ पे वो सारा चीज़ किया हुआ है जो कंप्यूटर में है, जैसे कि देख रहे हैं आप यहाँ पे ऑडियो इनपुट एंड आउटपुट। ऑडियो बोले तो इसके अंदर जो आवाज़ है, इसका जो ड्राइवर सॉफ्टवेयर जो डाला हुआ है वो इनपुट और आउटपुट दोनों कर रहा है। अभी मैं बोल रहा हूँ तो ये रिकॉर्ड कर रहा है, फिर अगर मैं प्ले करूँगा तो ये आवाज़ बाहर निकलने लगेगा, आउटपुट होगा। अब इसके अंदर जो बैटरी है, ये बैटरी के बारे में बता रहा है, उसका भी ड्राइवर सॉफ्टवेयर है। ब्लूटूथ है, उसका भी ड्राइवर सॉफ्टवेयर है। कैमरा चल रहा है, उसका भी ड्राइवर सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर जो चल रहा है उसका भी ड्राइवर सॉफ्टवेयर है। अब डिस्क ड्राइव, यहाँ पे देखिए डिस्क ड्राइव लिखा हुआ है। अब इस पर मैंने देखिए डबल क्लिक किया तो ये दिखा रहा है कि इसमें कितना GB का हार्ड डिस्क लगा हुआ है। सीरियल नंबर से होता है, 1000 GB का हार्ड डिस्क लगा हुआ है इसके अंदर। इस सीरियल नंबर से आपको पता लगता है। तो जो लोग हार्डवेयर सीखेंगे या हमारे टुडेज कंप्यूटर से संपर्क में आएंगे कि हमको सर हाँ कंप्यूटर बनाने के लिए भी सीखना है, तो उनको ये सारी चीज़ के बारे में पूरा डिटेल में उनका क्लास कराया जाएगा। और डिस्प्ले इंटेल, जैसा कि मैंने अभी बताया, ग्राफिक 620 इसके अंदर ग्राफिक है। GUI ग्राफिक इंटरफेस के माध्यम से आप इसके अंदर वीडियो पिक्चर और क्लियर साफ देख पाते हैं। ये हो गया ग्राफिक के वजह से, ठीक है। इस पर क्लिक कर दिया। फर्मवेयर होता है इसके अंदर, सिस्टम का फर्मवेयर, जिसके अंदर जो मदरबोर्ड लगे हुए हैं उसके अंदर जो होता है बहुत से सारे IC कैपेसिटर, उसका फर्मवेयर है। ह्यूमन इंटरफेस डिवाइस, इतने सारे इसके अंदर हैं, सब कुछ डाला हुआ है इसके अंदर। वायरलेस के लिए ड्राइवर, PS2 के लिए, HD के लिए, सब चीज़ के लिए इसके अंदर जो भी कुछ इसके अंदर है, USB के लिए, सब चीज़ के लिए, माइक्रोसॉफ्ट इनपुट कॉन्फ़िगरेशन डिवाइस, सब चीज़ के लिए ड्राइवर सॉफ्टवेयर इसके अंदर डाले हुए होते हैं। आप देख रहे हैं कि HP का वायरलेस बूटोन ड्राइवर है। वायरलेस जो चल रहा है इंटरनेट, इसके अंदर बूटोन ड्राइवर के नाम से है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि कीबोर्ड का भी ड्राइवर है इसके अंदर डाला हुआ, PS2 के लिए भी और HID कीबोर्ड डिवाइस के लिए भी, दोनों के लिए अलग अलग। अब इस माउस के लिए भी आप देख रहे हैं कि इसके अंदर ड्राइवर डाला हुआ है, एलियन इनपुट डिवाइस और HID कंप्लेंट माउस, ठीक है। अब मॉनिटर के लिए भी, जो आप डिस्प्ले पर जो देख रहे हैं पिक्चर, उसके लिए भी ड्राइवर डाला हुआ है। और फिर नेटवर्क एडेप्टर के लिए भी आप देखिए, इतना रियल टेक बहुत बड़ी कंपनी है जो साउंड कार्ड आवाज़ के लिए बनाता है और लैन कार्ड भी बनाता है। लैन कार्ड बोले तो लोकल एरिया नेटवर्क, और ये सारा चीज़ बनाता है, उसका नंबरिंग होता है। एक बहुत पूरा चिपवेयर और हार्डवेयर सीखने की ज़रूरत होते हैं, जैसे कि अभी तो मैं आपको बेसिक चीज़ में इसमें जानकारी दे रहा था। और प्रिंटर के लिए भी देखिए, आपका इसमें प्रिंटर कोई इंस्टॉल्ड नहीं किया हुआ है अभी नया प्रिंटर, अभी नया पुराना कोई भी प्रिंटर अभी मैंने इसमें इंस्टॉल नहीं किया है, क्योंकि ये बिल्कुल नया लैपटॉप है। तो इस पर मैं करूँगा तो प्रिंटर का भी ड्राइवर दिखाने लग जाएगा इसके अंदर। तो इसको मैं बंद कर दिया। प्रोसेसर आपको मैं जैसे भी दिखा रहा था उधर में बेसिक व्यूअर में, तो इंटेल का यही सारा चीज़ दिखा रहा है, जो यहाँ पर भी दिखा रहा है कि इंटेल का जो प्रोसेसर है कोर ट्रेडमार्क i3, इसके अंदर कंप्यूटर का प्रोसेसर, जो कंप्यूटर का दिमाग है, लगा हुआ है। सिक्योरिटी डिवाइस में ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल 2.0 इसके अंदर डाला हुआ है। सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स वही चीज़ का इसके अंदर सब डाला हुआ है, जो इसको सिक्योर करके रखा है, सेपरेट सुरक्षित करके रखा है। फिर ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से भी इसको थोड़ा सुरक्षित रखा जाता है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट का है, तो अपने प्रोडक्ट का पूरा ध्यान रखते हैं ताकि किसी के भी कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए वो डायरेक्ट ऑनलाइन इसको सिक्योर रखते हैं ताकि कस्टमर्स को, स्टूडेंट्स को कंप्यूटर चलाने में प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद फिर
साउंड, वीडियो एंड गेम कंट्रोलर के लिए भी इसके अंदर ड्राइवर होते हैं। और स्टोरेज कंट्रोलर, स्टोरेज कंट्रोलर बोले तो जैसे मैं आपको बताया इसमें कि हार्ड डिस्क होते हैं, तो हार्ड डिस्क का भी क्वालिटी अलग अलग होता है। जैसे एक होता है साटा, एक होता है पाटा। तो साटा जो होता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और फास्ट चलता है, जो इसके अंदर लगा हुआ है। और पाटा पुराना हो गया, वो अब कोई भी कंप्यूटर में आपको, नए कंप्यूटर में तो नहीं मिलेगा, पुराने कंप्यूटर में मिलेगा। तो डिटेल में आपको हार्डवेयर क्लास करने से आपको पता लगेगा। उसके बाद फिर सिस्टम का डिवाइस। अब ये देखिए पूरा सिस्टम का यहाँ से लेकर के इतना लंबा लिस्ट है, ये पूरा सिस्टम का डिवाइस है। और ये सब पूरा हार्डवेयर में पूरा डीपली क्लास है इसका, जो आपको इसमें लाइट में आपको मैं बता रहा हूँ। और इधर में लिखा हुआ यूनिवर्सल सीरियल बस, जो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि USB एक डिवाइस है, उसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बढ़िया डिवाइस है। USB से आप कीबोर्ड भी चला लेते हैं, मोबाइल बैटरी चार्जिंग भी कर लेते हैं, तमाम बहुत से सारे चीज़ आप कर लेते हैं, स्पीकर यूज कर लेते हैं, कीबोर्ड माउस यूज कर लेते हैं। तो ये सारे चीज़ थे आपके डिवाइस मैनेजर की। अब इसके अंदर बहुत से सारे चीज़ हैं, जो आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मेन रूप से अभी आप लोगों को जो मैंने बताने वाला था इसमें, कि आपको इसमें मैं सिर्फ बताने वाला था कि कंप्यूटर को हम कैसे जानेंगे कि कंप्यूटर में क्या क्या है। अगर नया कंप्यूटर खरीद रहे हैं या पुराना कंप्यूटर बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, तो आपको इतना सारा बात आपको हर हाल में जानना ही चाहिए। सो अभी आप लोगों को मैंने पूरा डिटेल में बताया हूँ। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। और एक बार में अगर आपको बात नहीं समझ में आती है तो आप 2-3 बार भी वीडियो देखकर समझ सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। और जिन लोगों को अच्छा लगा हो वीडियो, लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, ताकि नए दोस्तों के पास तक ये वीडियो आपका आसानी से पहुंचे और उनको भी इस निःशुल्क कोर्स का लाभ मिले। तो मैं आप लोगों का फिर से एक बार धन्यवाद, बधाई देता हूं। और इस लॉकडाउन के बाद मैं शशि कुमार टुडेज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कौशल विकास केंद्र एंड सेल स्पेयर सर्विस संस्थान में, प्रतिष्ठान में आपका पुनः स्वागत। धन्यवाद।